नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 सितंबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में पुलिस के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने और अफीम माफिया से सांठगांठ होने का नया मामला सामने आया है। इससे जिला पुलिस की वर्दी पर एक और दाग लग गया है। हालांकि मामला एसपी तक पहुंचने पर उन्होंने अनुशासनात्मक कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन इस प्रकरण से जिला पुलिस की छवि भी धूमिल हुई है। प्रकरण के अनुसार डीएसटी ने अथक मेहनत व मुखबिर की बदौलत अफीम के बड़े तस्कर को दबोचा तो आरोपी से दोस्ती रखने वाले पुलिसकर्मी उसकी पैरवी करने लगे। खाकी वर्दी में छुपे इन भ्रष्ट कार्मिकों ने तस्करी के आरोपी को अफीम सहित काबू करने वाली टीम पर ही उसे फंसाने का आरोप जड़ दिया। अपनी कार्यवाही को जायज ठहराने के लिए डीएसटी को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तक देनी पड़ी। श्रीगंगानगर शहर के इंदिरा चौक स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2022 में कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय शुरू कर दिया। विज्ञान संकाय शुरू होने पर विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया। इसी वर्ष 1 जुलाई से कक्षा भी शुरू हो गई, मगर सत्र शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी विज्ञान वर्ग के 4 व्याख्याताओं की आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस स्थिति में विद्यार्थियों की पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। कक्षा 10वीं तक पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापक मजबूरन कक्षा 11वीं की भी क्लासें ले रहे हैं, मगर यह खानापूर्ति की जा रही है। जानकारी के अनुसार यहां विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित विषय के 4 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत है, मगर अभी तक एक भी व्याख्याता की नियुक्ति नहीं हो पाई है। श्रीगंगानगर परिषद के अधिकारी सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक व्यापारियों पर मेहरबान हैं। जिला मुख्यालय पर सिंगल यूज प्लास्टिक के बड़े गोदाम हैं। यहां लाखों रुपए के सिंगल यूज प्लास्टिक के थैलों के बोरे रखे हुए हैं। नगर परिषद ऐसे व्यापारियों से मिली भगत करके कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। कार्यवाही के नाम पर केवल सब्जी की रेहड़ियों व छोटे दुकानदारों के यहां से 5 से 10 किलो थैलियां जब्त करके नौटंकी होती रहती है। नगर परिषद की टीम आज तक बड़े व्यापारियों पर हाथ नहीं डाल सकी। शहर के थोक व्यापारी जिम्मेदार अधिकारियों से मिली भगत करके प्लास्टिक की थैलियां बेचने की छूट प्रदान कर रहे हैं। अब तक जब भी कार्रवाई हुई केवल छोटे दुकानदारों व सब्जी की रेहड़ी वालों पर हुई। प्रदूषण मंडल की टीम भी इस मामले में खामोश है। श्रीगंगानगर में मतदाताओं को आधार सीडिंग से जोड़ने में कार्य में विफल रहे बीएलओ को नोटिस जारी करने पर बीएलओ में रोष फैल गया है। बीएलओ ने नोटिस को वापस लेने की मांग की है। कर्मचारी नेता सुरेंद्र टॉक्सिया ने बताया कि बीएलओ को आधार सीडिंग का कार्य दिया हुआ है। इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाने वाले बीएलओ को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से मतदाताओं ने अपने स्थान बदल दिए हैं, ऐसे में आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। स्थान परिवर्तन करने वाले लोगों को बीएलओ कहां से तलाश करके लाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत बुधवार को श्रीगंगानगर में कृषि उपज मंडी समिति अनाज के सभागार में बैठक हुई। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई वोकल फॉर लोकल के तहत योजना के लाभों की जानकारी दी गई। कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी ने कहा कि योजना में बैंकों का सहयोग मिलना जरूरी है। योजना में लाभ के पात्र व्यक्तियों को आसानी से ऋण मिले और वे उसका आसानी से उपयोग कर पाएं, तो यह ज्यादा उपयोगी हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी योजना है और इसमें ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि योजना में पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बाध्यता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब एक ही जिले से एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद अब काम में फिर से तेजी लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। पंचायत राज विभाग के विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बुधवार को पंचायत समिति सभा कक्ष में ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायक की बैठक बुलाई गई है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी जितेंद्र खुराना ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल के चलते विभिन्न योजनाओं में कामकाज प्रभावित हुआ है। अब काम करने की गति बढ़ाकर पिछली पूर्ति की जाएगी।
श्रीगंगानगर में आज सुबह सद्भावना नगर मेन रोड पर बसी कॉलोनियों के निवासी बड़ी संख्या में मास्टर प्लान संघर्ष समिति के संयोजक नरेश शर्मा के नेतृत्व में यूआईटी पर इकट्ठे हुए और सद्भावना नगर मेन रोड को 80 फुट चौड़ा बनाने की प्रक्रिया को त्वरित गति देने की मांग के नारे लगाते हुए अपने अपने मकानों को स्वयं तोड़ने हेतु यूआईटी से अधिकृत तौर पर निशान मांगने लगे। यह मांग पत्र पेश करते हुए उन्होंने सड़क के अविलंब निर्माण की मांग की। यूआईटी सचिव ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि इसी रविवार तक अधिकृत तौर पर संबंधित व्यक्ति को निशान दे दिए जाएंगे और कार्यवाही को शीघ्र अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रायसीनगर कस्बे में अवैध कॉलोनियों और बहुमंजिला इमारतों पर हुई कार्रवाई के मामले में राजनीति गर्मा गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हंसा मीना को हटाने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन के नेतृत्व में सर्व समाज द्वारा मिनी सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया गया है। धरने पर पूर्व विधायक दौलत राज नायक, विभिन्न पार्षद तथा सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल आज अपने समर्थकों के साथ नगर पालिका में पहुंचे और उन्होंने अधिशासी अधिकारी के साथ इस मामले में वार्ता की। वार्ता में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश डाबी, वार्ड पार्षद अशोक गोयल, मनोनीत पार्षद योगेश कुमार व पार्षद चरणजीत उपस्थित रहे। रायसीनगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति लखा हाकम में पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीणों द्वारा मतदान केंद्र के तालाबंदी की चेतावनी के चलते शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस उप अधीक्षक विकी नागपाल, श्रीकरणपुर पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, रायसीनगर थाना प्रभारी गणेश बिश्नोई, मुखलावा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह, श्री विजयनगर थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा, गतसिंहपुर थाना प्रभारी सुरेश कुमार आदि पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के अलावा आरएसी के जाब्ते को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान हंगामा हो जाने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा तय सीमा पर चुनाव करवाने के आदेश के बाद ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों में खरीफ फसलों में सिंचाई के लिए पानी चलाए जाने के लिए समूहों का विवरण और चक्रीय कार्यक्रम का सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर के आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदन के बाद बुधवार सुबह से नए रेगुलेशन से पानी मिलना शुरू हो गया है। नए रेगुलेशन के अनुसार अब 14 सितंबर से सुबह 6 बजे से 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक 4 में से 2 समूह में पानी चलाया जाएगा। रायसीनगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के तहत फाइनल मैचों का आयोजन करवाया जा रहा है। राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में 6 एलपीएम टीम विजेता रही। पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र कोदारा ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार जीत चलती रहती है, आगे बढ़कर खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। प्रतियोगिता का समापन कल समारोह पूर्वक हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।